अब आप सोचोगे कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फ्रूटफुल कौन है, फ्रूटफुल क्या होता है। अरे फ्रूटफुल का मतलब भी जैसा कि वोकैब हमारे पास लिखी हुई है और यहाँ पर हमारा जो पहला वर्ड है हम जल्दी से देखते हैं। हम लोगों को 5 वोकैब या 10 वोकैब्स कवर करनी है, लेकिन हम 10 वोकैब्स को लेकर के चलते हैं। 5 तो बहुत कम है क्योंकि हमें अच्छे से पढ़ना है और इसका मतलब ये नहीं कि हम एक एक दो दो वोकैब लेकर के चलें। 10 वोकैब्स की कैपेसिटी बनाइए। 10 वोकैब्स की जब आप कैपेसिटी बना लोगे तो और इन्हीं 3 वोकैब्स को रिवीजन भी हम लोग अगले वीडियो में भी कर लेंगे, ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पर जैसे कि हमारा वर्ड लिखा हुआ है, पहला वर्ड हमारा लिखा हुआ है कैंडिड। पहला वर्ड लिखा है कैंडिड, तो इस कैंडिड का जो मतलब होता है वो होता है स्पष्ट। ये कैंडिड वर्ड हमें मोस्टली एग्जाम्स में देखने को पाए जाते हैं। कैंडिड लिखा हुआ है स्पष्ट, ठीक है। और इस स्पष्ट यहाँ पे कैंडिड का सिनोनिम दिया गया है और एक दिया गया है एंटोनिम, ठीक है। यहाँ पे हम सभी वर्ड के हम सिनोनिम और एंटोनिम्स की बात करेंगे। कैंडिड यहाँ पर है स्पष्ट। कैंडिड का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा फ्रैंक, फ्रैंक, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के बाद में फोर्थ राइट, फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थ राइट, ये हमारे होते हैं कैंडिड। इन सब की मीनिंग होती है स्पष्ट या निष्कपट भी कह सकते हैं इसको, हम लोग यहाँ पर निष्कपट भी बोलते हैं, ठीक है। एंटोनिम जो इसका कैंडिड का जो एंटोनिम होगा, समझते हैं ना एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब है यहाँ पे विलोम शब्द से जो होते हैं, ठीक है। एंड कैंडिड का जो एंटोनिम होगा वो होगा कनिंग। कनिंग, कनिंग का मतलब क्या होता है, चालाक, है ना। आर्टफुल या ब्लंट, ब्लंट को भोंदरा भी कहते हैं, यहाँ पर लिखा होता है कहीं कहीं पर, है ना। यानी कि यहाँ पर ये चीजें जो हैं ये एंटोनिम से किसके, कैंडिड के। तो नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं बैरन। बैरन का मतलब बांझ, ठीक है। ये जो यहाँ पे सिनोनिम है अनप्रोडक्टिव, जो कि हमारा मतलब भी बैरन से मिलता जुलता वर्ड है, इसीलिए ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। ये बैरन का मतलब यहाँ पे बैरन का मतलब बांझ और इसका सिनोनिम हो जाएगा अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव के बाद में क्या है, इनफर्टाइल, 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 डेसोलेट। यहाँ पे लोग इस वर्ड को भी जानते हैं और अनप्रोडक्टिव भी जानते हैं, लेकिन जो डेसोलेट है इसको बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कुछ इजी इजी वर्ड हमारे पास आते हैं डेली लाइफ या हम लोग कहीं ना कहीं उनको यूज करते हैं, तो गो, वेंट, गो, गॉन, यही सब बोला करते हैं और इन सब वर्ड का तो यूज ही नहीं करते हैं लोग, फिर कहते हैं मुझे याद नहीं रहता है। इनको हम अच्छे से देखेंगे, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल और डेसोलेट। डेसोलेट, डेसोलेट मतलब वहां पर बांझ से रिलेटेड है। और इसका जो एंटोनिम है वो दिया हुआ है क्या, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, फर्टाइल का मतलब होता है यहाँ पर उपजाऊ, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ। तो हम लोगों ने 2 वर्ड यहाँ पे अभी क्लियर किए हुए हैं, तो चलते हैं हम अपने 2 वर्ड की ओर से। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, यानी कोई चीज रियल, ठीक है। जेन्युइन का मतलब वास्तविक। यहाँ पे जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक। इसका सिनोनिम में अगर बात करें तो ओरिजिनल, ओरिजिनल, ऑथेंटिक। ये वर्ड बहुत ही फेमस वर्ड होता है, ऑथेंटिक। इसे आप बहुत बार सुने होंगे, लेकिन जब पता ही नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं ऑथेंटिक क्या होता है। इसको सुनने के बाद ऐसा होता है ऑथेंटिक यानी कोई प्लास्टिक या कोई कार्बन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऑथेंटिक का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है। और रियल का मतलब क्या होता है, ये भी होता है वास्तविक, तो सबको पता होगा रियल जूस, ठीक है, ये वास्तविक होता है। चलिए, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, जिसका ओरिजिनल हम सिनोनिम बात करें सॉरी, तो वो होता है ओरिजिनल, ऑथेंटिक और रियल। इस वर्ड को पढ़ लीजिए, रट लीजिए। पढ़ते तो आप लोग भी हो, पढ़ते तो आप लोग भी हो, आपके पास भी बुक्स होंगी, कोचिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या उन बुक्स की सिनोनिम्स को आप लोगों ने पढ़ा है, पूरी नहीं पढ़ा होगा। तो इसी बहाने ही पढ़ लीजिए, कम से कम 10-10 वोकैब देख लीजिए, उसको खाली एक बार मतलब वीडियो को देख करके माइंड में सेट कर लीजिए और फिर अगले वीडियो में आप उन्हीं चीज को रिपीट करिएगा। मैं पूछूंगा आपसे, आप देखिए आपको कितना याद रहता है वो सब चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा जेन्युइन का, यानी कि अगर कोई चीज वास्तविक है, रियल है, तो आपके पास एक बड़ा फेमस सा वर्ड है, भाई ये चीज फेक है। तो पहला तो सिर्फ हमारे पास एंटोनिम आ गया क्या, फेक, दूसरा ड्यूबियस और तीसरा स्प्यूरियस, ठीक है। ये 2 वर्ड जो हैं इनको आपको सीखना है। देखिए, जो वर्ड आपको आता है, जो वर्ड आपको आता है उस पर मेहनत आपको बहुत कम करनी है।
जो वर्ड नहीं आता है उस पर आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आप उसी को सीख रहे हैं, है ना। जब आपको जो चीज़ फेक आपको पता ही है, तो आपको फेक थोड़ी ना याद रखना है, क्योंकि आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, इस वर्ड को आप यूज करते हो। इसी तरह आपको इस वर्ड का यूज कम करना होगा और इसकी जगह पे स्प्यूरियस चीज को याद रखना होगा। मैं जल्दी ही एक वीडियो लाऊंगा, उस पर क्या होगा कि आपको जैसे आप वेरी का यूज बहुत करते हैं, वेरी गुड, वेरी पुअर, वेरी स्लो, वेरी फास्ट, मैं आपको इस वेरी का यूज को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। इस पूरी तरीके से मैं इसको खत्म करूंगा और वेरी का यूज एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा। वेरी के जगह पर बहुत ही अच्छे और बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम दमदार वर्ड है, बहुत गजब वर्ड है एकदम, है ना। अगला जो वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य। अब आपसे मैं पूछूं मुझे असभ्य की कोई एक मीनिंग बताइए, जरा सोचिए आप असभ्य की मीनिंग। आपको माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज आ रही होगी, असभ्य की मीनिंग अनसिविलाइज्ड। ये वर्ड इसलिए याद आ रहा होगा क्योंकि आपने जब से एकेडमिक, अगर आप एकेडमिक में हैं तो ये पढ़ते होंगे, और अगर एकेडमिक में नहीं है तो ये आप अपनी बुक में ये सब चीजें पढ़े होंगे, क्योंकि अक्सर इस चैप्टर में ये वर्ड बड़ा देखने को मिलता है, अनसिविलाइज्ड, है ना। तो अनसिविलाइज्ड मींस जो कि असभ्य लोग बोलते हैं। तो इंसोलेंट मतलब होता है क्या, असभ्य। रूड, जिसको हम लोग असभ्य में रूड को भी रखते हैं, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, रूड, बोल्ड, अनसिविलाइज्ड, है ना। इसका एक और सिनोनिम हो सकता है, ठीक है, और रूड, बोल्ड और अनसिविलाइज्ड। और इसका जो एंटोनिम है वो है हम्बल, सबमिसिव, हम्बल, सबमिसिव और मैनरली। हम्बल, सबमिसिव और मैनरली। तो ये जो हमारे यहाँ पर एंटोनिम्स हो गए। हम्बल का मतलब क्या होगा, हम्बल, सबमिसिव और मैनरली। यहाँ पर ये जो हमारे वर्ड हैं ये विनम्र वर्ड, यानी कि विनम्र में बोलते हैं। हम्बल का मतलब क्या होता है, जो सभ्य और विनम्र भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एंटोनिम्स का एक और वर्ड है जो फेमस वर्ड है, आप बता सकते हैं क्या है। सिनोनिम में वो वर्ड लिखा हुआ है, जरा दिमाग लगाइए और जरा देखिए, उसी का हल्का सा कुछ शुद्ध रूप इधर नीचे का नीचे लिखते हैं, मतलब थोड़ा सा कोई चीज हटा हटा के, तो उसका एक एंटोनिम बन जाए। वो भी आप पढ़ते हो अक्सर। हाँ, मुझे पता है आपको गेस कर लिए होगे। ये अच्छा, ये नहीं, अच्छा ये वाला है, हाँ सही बताया। ये अनसिविलाइज्ड जो है, इसी में हम क्या करते हैं, अन को हटा देते हैं और यहाँ पर हम लेके आते हैं क्या, सिविलाइज्ड। ठीक है, सिविलाइज्ड का मींस क्या होता है, सभ्य होता है। तो हम लोगों ने टोटल 4 वोकैब्स को अभी तक कवर किया। तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट और 2 और वोकैब। ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है, ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, यानी कि कोई डाउटफुल चीज। कहते हैं डाउटफुल, आपको वर्ड याद होगा, मैं बता तो रहा हूँ, मैं वोकैब कोई भी लूँ, वोकैब में आपसे इतना तो मैं 100% श्योर हूँ कि कोई भी वोकैब लूँ उसकी एक सिनोनिम तो आपको आती ही होगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन हमको वो नहीं पढ़नी है ना, हाँ वो भी वर्ड रहेगा लेकिन हमको उसके अतिरिक्त पढ़ना है कुछ, ठीक है। ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है, यानी कि कोई चीज संदेह में हो, ठीक है। अगर हम बात करें सिनोनिम की तो बेटा डाउटफुल होता है और होता है फिशी। डाउटफुल होगा और होगा फिशी, ठीक है, डाउटफुल होगा या फिशी। अब यहाँ फिशी का मतलब मछली नहीं, मच्छी उच्छी नहीं है कि फिशी का मतलब फिश मछली उठा रहे हैं। अरे डाउटफुल का मतलब यहाँ पे इसका भी सिनोनिम है, किसका, संदिग्ध का, फिशी। अभी आपको उसका यूज मैं दिखा दूंगा। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में हो जाएगा लाइकली और सर्टेन। सर क्या होता है, सर्टेन को हम लोग बोलते हैं निश्चित, क्या बोलते हैं, निश्चित, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चीज निश्चित होती है, लाइकली होता है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं उसका ड्यूबियस का क्या है, वो एंटोनिम्स है। उसी तरह हम बात करें, अगर हम बात करें एमिनेंट की, किसकी बात करें, एमिनेंट की, तो एमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित। हम लोग, आपने एमिनेंट तो नहीं लेकिन हम इतना कह सकते हैं फेमस वर्ड जरूर सुना होगा, सुना है ना, मैं कह तो रहा हूँ कुछ ना कुछ वर्ड हैं फेमस के अलावा, प्रोमिनेंट वर्ड भी सुना होगा आपने। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एमिनेंट मतलब प्रतिष्ठित। एमिनेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रतिष्ठित, और प्रतिष्ठित यहाँ पे इसका सिनोनिम मैंने लिख रखा है फेमस और प्रोमिनेंट। आपने सुना होगा प्रोमिनेंट पीपल, यानी कि प्रतिष्ठित व्यक्ति, है ना। तो एमिनेंट का सिनोनिम अगर हम बात करें तो फेमस होता है और क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है। वैसे ही अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, साधारण। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, साधारण। मुझे लिखने की जरूरत तो है नहीं ऑर्डिनरी का मतलब। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, साधारण। और इसके हम बात करें तो इनकॉन्स्पिशियस का मतलब भी यहाँ पर एमिनेंट का एंटोनिम है। यहाँ पे एमिनेंट का एंटोनिम क्या है,
इनकॉन्स्पिशियस, ठीक है, बहुत ज्यादा साफ लिख रहा हूं मैं ना, हाँ शायद। चलिए टर्बुलेंट, ठीक है, टर्बुलेंट देखते हैं। टर्बुलेंट यहाँ पर क्या है, टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत, कोई चीज कहती है अशांत है, टर्बुलेंट का मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर अशांत, तो अशांत का मतलब यहाँ पे सिनोनिम बन जाएगा बेटा वायलेंट। वायलेंट तो बहुत सुना होगा, इसमें वायलेंट नहीं लेकिन वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस इतना डायलॉग सुना होगा, ऊपर लगने लगी इससे, ठीक है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है आपको। वायलेंट यहाँ पे क्या लिखा है, वायलेंट, वायलेंट यहाँ पे अशांत का क्या है, ये टर्बुलेंट का सिनोनिम है। और एजिटेशन, मैंने एजिटेशन बोला है, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, मैंने एजिटेशन बोला है, हेजिटेशन नहीं बोला है। हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट, हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट, और एजिटेशन AGI, ठीक है, एजिटेशन यानी कि क्या होता है अशांत, यानी अब यहाँ पर एंटोनिम की अगर हम बात करें तो प्लेसिड, एंटोनिम क्या है इसका, प्लेसिड, एंटोनिम क्या है, प्लेसिड, और काम और पीसफुल, ये समय इसका मतलब क्या, शांत, मतलब इन तीनों के सिनोनिम है, एंटोनिम से किसके, टर्बुलेंट के, टर्बुलेंट के हमारे एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास और भी अभी वोकैब्स हैं और हम इनको धीरे धीरे ऐसे ही पूरी वोकैब्स को पढ़ लेंगे। आप लोगों ने ब्लैक बुक का नाम सुना होगा, ये जो ब्लैक बुक है ना, ये ब्लैक बुक की ही हम यहाँ पर पूरी ये वोकैबुलरी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, और विश्वास मानिए ब्लैक बुक को हम लोग बहुत जल्दी पूरी खत्म करके उसी दूसरी बुक पर हम लोग आएंगे तुरंत, ठीक है ना। तो हमारे पास हम लोगों ने 7 वोकैब को क्लियर कर लिया है, अब हमारे पास 3 वोकैब्स और हैं, हम जल्दी जल्दी उन्हें देख लेते हैं। 8 नंबर पे हमारा लिखा है फ्यूटाइल, ध्यान से सुनिए, फ्यूटाइल लिखा है, फर्टाइल नहीं लिखा है, अभी फर्टाइल वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है, फ्यूटाइल लिखा है, FUTIL। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ है, यूजलेस जिसे आप बोलते हैं, ये वर्ड भी आप बहुत बोलते हैं, यूजलेस, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ और यूजलेस। फ्यूटाइल आप नहीं बोलते होंगे, फ्यूटाइल तो मैं आपको 95% श्योर हूँ, 5% में कुछ लोग बोलते होंगे, लेकिन 95% हम लोग आप यूजलेस बोलते होंगे, लेकिन फ्यूटाइल नहीं बोलते होंगे। आज के बाद इसको बोलना स्टार्ट कीजिए, इसको थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए, थोड़ा सा। फ्यूटाइल यहाँ पे उसका सिनोनिम है यूजलेस। एंटोनिम्स होगा वर्दी, फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव। अब आप सोचोगे कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फ्रूटफुल कौन है, फ्रूटफुल क्या होता है, अरे फ्रूटफुल का मतलब भी तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, व्यर्थ का एंटोनिम हो जाएगा हमारा, यानी कि कोई हम बात करें तो कोई प्रोडक्टिव चीज हमारी, यानी कि कोई यूजफुल, हाँ देखिए यूजफुल, इसका हम अगर बात करें तो इसका एक और हमारा सिनोनिम हो सकता है क्या, यूजफुल, ठीक है। इसका एंटोनिम, सॉरी एंटोनिम हमारा क्या होता है, यूजफुल, यानी कि फ्यूटाइल का एक हमारा यूजफुल भी होगा, प्रोडक्टिव भी है, फ्रूटफुल भी है और वर्दी भी है, ठीक है। 9 नंबर बात करें, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट लिखा है, ठीक है, ऑब्स्टिनेट, ऑब्टेन नहीं, ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना किसी चीज को, ठीक है, यहाँ ऑब्स्टिनेट लिखा है। ऑब्स्टिनेट यानी कि होता है जिद्दी। अब इसका एक फेमस वर्ड बहुत सुना होगा, मैं भी उसे बहुत बोलता हूँ, लेकिन ऑब्स्टिनेट नहीं बोलता, ऑब्स्टिनेट नहीं बोलता हूँ मैं, स्टबबॉर्न बोलता हूँ। तो स्टबबॉर्न यानी कि इसका सिनोनिम है, स्टबबॉर्न का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिद्दी होता है, क्या होता है, जिद्दी होता है। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, अच्छा ऑब्स्टिनेट कहीं नहीं, अच्छा ऑब्स्टिकल माने क्या होता है बता सकते हैं आप, सोचिए, ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधाएं, ठीक है, ऑब्स्टिकल यानी कि बाधाएं, प्रॉब्लम्स। अभी हम इनको, इनके सिनोनिम्स को हम ऐसे ही कवर करेंगे। इस 10 वोकैब को एक बार फिर से आप देख लीजिएगा आराम से, और इसको बहुत ही कायदे से देखिएगा, ये वर्ड इतनी जल्दी आपको याद नहीं होंगे, बार बार इसको देखेंगे तब जाके आपको याद हो पाएंगे। एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, कहीं ना कहीं मेरे साथ ही रोज 10 वोकैब की तरह आप वीडियो वो नोट्स बना लीजिए, 10 सिर्फ और सिर्फ 10 वोकैब डेली। मैं बता रहा हूँ, आपके पास अगर आपकी हैबिट नहीं है रोज लिखने की, मेरे जो वीडियो है ये 10 वोकैब डेली, आप अगर आप उसको कहीं कोई भी लिख नोट्स बना रहे हैं, विश्वास मानिए आपको अपने ऊपर कुछ ना कुछ फर्क नजर आएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ऑब्स्टिनेट जिद्दी लिखा है, जिसकी मीनिंग होती है ना, ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं फ्लेक्सिबल, एंटोनिम्स क्या हैं, फ्लेक्सिबल, एंटोनिम्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल, ओके। एंड लास्ट इज रेक्टिफाई, बहुत ही प्यारा वर्ड है ये, बहुत ही प्यारा वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई यहाँ पर जो होता है, रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को सुधारना। अच्छा, क्या रेक्टिफाई और क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये मुझे बताइए, क्या रेक्टिफाई और मॉडिफाई क्या दोनों सिमिलर वर्ड हैं, उसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेक्टिफाई और मॉडिफाई, ठीक है,
रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को सुधारना, और इसका सिनोनिम जो होगा वो होता है करेक्ट। सिनोनिम क्या होता है किसी चीज का? करेक्ट। और एंटोनिम फॉल्सिफाई। एंटोनिम्स क्या होगा? फॉल्सिफाई। अच्छा मुझे याद आ रहा है कि सिनोनिम यहाँ पे जो करेक्ट लिखा हुआ है, आपको कुछ याद क्या रहा है? तो इसके सुधारने की और एक क्या मीनिंग हो सकती है? अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप एसएससी, बैंक, आईएएस, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, अगर इन सब में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जरूर आपने जीके, जीएस या कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी। उसमें भी अमेंडमेंट आता है वर्ड, एक आता है अमेंडमेंट। तो अमेंड हो सकता है कि नहीं? अमेंड का मतलब भी तो सुधारना होता है ना, मुझे अभी याद आया तुरंत। अमेंड का मतलब क्या होता है? सुधारना, इसी से अमेंडमेंट बना है, ठीक है। तो किसी चीज को हम लोग सुधारते हैं, अमेंड करते हैं, और इसको हम लोग क्या होता है? फाल्सिफाई। इसका एंटोनिम्स क्या है? फाल्सिफाई का मतलब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हमारा हो जाएगा। फाल्सिफाई इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं गलत ठहराना, यानी किसी को गलत करना, ठीक है। यहाँ पे फाल्सिफाई हो जाएगा। रेक्टिफाई सुधारना, इसका एंटोनिम फाल्सिफाई, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये कैप का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और अच्छा रहा होगा सेशन, अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो देख कर ही कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, लेकिन जो जिनको समझ में आ रहा है, ये केवल वीडियो उन्हीं के लिए, सबके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर सब वो कैप पढ़ के अगर अंग्रेज बन जाएंगे तो फिर बाकी सब काम कौन करेगा? सीधी सी बात है, समझ में आ रही है? तो जिनको यूजफुल लगे वो देखें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो या वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि और मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा कि इसके अलावा आपको किस टॉपिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जल्दी ही मैं क्लास 12th के लिए न्यू स्टाइल स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यू स्टाइल नरेशन से स्टार्ट करूँगा, पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर कराई जाएगी। न्यू स्टाइल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। न्यू स्टाइल स्टार्ट हो रही है, उसके बाद में हम एक्सीलेंट को भी स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इसको, ये हमारा डेली का प्रोग्राम रहेगा, इसको हम वोकैब को डेली यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके नोट्स बना लीजिएगा, वरना वीडियो में ही देख करके ये जो वर्ड्स हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ नया सीखा है तो ठीक है, तब इसको नोट्स बना लीजिए, वरना अगर नहीं सीखा है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मन हो तो सब्सक्राइब कर देना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।